Your ability to empower others empower you in ways you may not know yourself. जब आप किसी को उठाते हो तो इस प्रोसेस में आप खुद इतने उठ जाते हो कि शायद उस बात का आपको ही अंदाज़ा ना हो। हमारी कंपनी के सीईओ ने कुछ टाइम पहले हमें एक वीडियो भेजी थी जिसका नाम था पोरिंग हैप्पीनेस। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन केस इफ़ यू वांना गो एंड वॉच दैट आउट। तो सेटअप यूँ है कि जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है वो क्रिसमस की शाम को एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था। इतने में उसका कॉफ़ी पीने का मूड हुआ तो जो उसके टर्मिनल के सबसे करीब स्टारबक्स था वो वहाँ पे जाके लाइन में लग गया। वहाँ उसने नोटिस किया कि जो उसके आगे एक खातून है वो बड़े हंसते हुए जेस्चर्स देते हुए बरिस्ता से बात कर रही है। बरिस्ता वो जो आपका ऑर्डर बनाता है। अब नरेटर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने कान में हेडसेट्स पहने हुए थे, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे जानना था कि ये क्या कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। तो उसने एक हाथ से अपना हेडसेट निकाला और कॉन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश की। दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि वो दोनों अपनी फैमिलीज़ के बारे में, एक दूसरे के क्रिसमस प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ही मिनटों में उस खातून का ऑर्डर आ गया और वो अपनी कॉफ़ी लेके चली गई। उसके बाद नरेटर की बारी आई तो बरिस्ता ने उन्हें बड़े वार्म तरीके से वेलकम किया और कहा, माय नेम इज़ लिली, व्हाट्स योर नेम? तो जवाब में स्पीकर ने कहा कि हिज नेम इज़ रायन। फिर बरिस्ता ने वापसी कहा कि रायन, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू टुडे? तो जवाब में रायन ने कहा, वन मीडियम पम्पकिन स्पाइस लाटे प्लीज़। अब ये सुनकर बरिस्ता थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, पम्पकिन स्पाइस लाटे विद सम व्हिप क्रीम ऑन द टॉप, राइट? आई नो यू लाइक व्हिप क्रीम, डोंट यू? तो ये सुनकर रायन भी मुस्कुराया और कहा, या यू आर राइट, व्हिप क्रीम ऑन द टॉप इट इज़। फिर कॉफ़ी बनाते वक्त लली ने रायन से पूछा कि रायन वैसे तुम किधर जा रहे हो? इस पर रायन ने थोड़ा सा कॉशियस होकर हेजिटेंटली जवाब दिया कि वो एक पर्टिकुलर शहर पे जा रहा है। फिर लली ने उससे पूछा कि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है, राइट? इस पर रायन थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया कि ये बात लली को कैसे पता चली कि करीब करीब कैमरास तो नहीं लगे हुए कि जो उस पर नज़र रख रहे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले लली ने ये भी बता दिया था कि उसे कॉफ़ी में व्हिप क्रीम पसंद है और अब इसे ये भी पता लग गया कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा है। अच्छा, now let's take a pause and I'll explain you the logic behind those two things. Point 1, whipped cream. So as per 2020 statistics, 2 out of 3 Americans like whipped cream in their coffee. तो वो गैस लिली के लिए करना मुश्किल नहीं था। अच्छा, पॉइंट 2, क्रिसमस की शाम को आप फ्लाइट लेके काम पे तो जाने से रहे, तो मोस्ट लाइकली आप अपने घर पे ही जा रहे होगे अपने घर वालों से मिलने। सो अगैन दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट गैस फॉर लिली। सो लेट्स पुट इट दिस वे कि लिली वाज pretty smart. Alright, back to the story. अच्छा, अब at this point रायन लिली के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था। उन्होंने थोड़ी सी और चिट चैट की। इतने में रायन की कॉफ़ी तैयार हो गई जो कि लिली ने रायन को हैंड ओवर की और कहा, रायन, हैव अ ग्रेट हॉलीडे एंड मेक सम अमेजिंग मेमोरीज विद योर फैमिली। और जब तुम वापस आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब रायन अपनी कॉफ़ी लेके बाहर तो निकल गया, मगर उसे समझ नहीं आया कि लिली इतनी अच्छी, इतनी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन इतने कम टाइम में और वो भी एक कॉफ़ी के कप पे कैसे कर लेती है। तो ये जानने के लिए वो फिर पलटा और वापसी गया लिली के पास और उसने जाके उससे पूछा। तो पहले तो लिली ने सोचा और फिर जवाब दिया कि रायन, यू आरंट गेटिंग इट राइट। आई डू नॉट सेल कॉफ़ी बट आई पोर हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइव्स। मैं कॉफ़ी नहीं बेचती बल्कि मैं लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मेरे चेहरे पे स्माइल हो और मैं हर तरीके से अपने कस्टमर्स की मदद करूँ और एनर्जाइज रहूँ, इवन ऑन क्रिसमस ईव जहाँ बहुत सारे लोग इनफैक्ट छुट्टी पे होते। और ये सब मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स खुश होकर दोबारा मेरे पास आए। अब ये बात सुन के रायन बहुत खुश होता है और कहता है कि लिली, मैं समझ गया, तुम इसलिए इतना अच्छा काम करती हो ताकि तुम्हारे कस्टमर्स दोबारा स्टारबक्स पे आए। तो ये बात सुन के लिली रायन को काटती है और कहती है कि रायन, मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर्स मेरे पास सिर्फ मेरी वजह से आए, सिर्फ मेरी वजह से। अब इस स्टोरी से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। लाइक वेदर ख़राब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में मसले चल रहे हैं, and the list goes on. But what you can definitely control is your approach towards your work, towards your goal. और जब आप किसी भी चीज़ को अपना 100% देते हो डे आफ्टर डे, तो ऐसा अक्सर होता है कि आप उन लोगों से टकराते हो जिन लोगों को उस वक्त आपका 100% चाहिए होता है।
रायन कहता है कि उन दिनों उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और उस वजह से रायन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। लेकिन जो उसकी लिली के साथ कॉन्वर्सेशन हुई उसकी वजह से उसका मूड लाइटन अप हो गया और इस वजह से वो उस कॉन्वर्सेशन को कभी भी नहीं भूलेगा। सो द पॉइंट इज़, जब आप लोगों को अपना बेस्ट देते हो, यू नेवर नो कि वो किसको जाके टच कर जाए और फिर वो रिटर्न में आपको फेवर करते हैं, विच इन दिस स्टोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिपीट बिजनेस।